नमस्कार मित्रों, प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 7 की बुक जो है रुचिरा, तो उसका जो चैप्टर 4 है उसकी मैं हिंदी अनुवाद आपके सामने आज इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आप एकाग्रता से इसे सुनेंगे और इसे आप लिख भी सकते हैं। तो हास्य बाल कवि सम्मेलन इस चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिण, विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं। संचालक कहता है कि बहुत शोर है। आज बहुत हर्ष का विषय है जो इस कवि सम्मेलन में काव्य हंता, काव्य को नष्ट करने वाले और कालयापक भारत के हास्य धुरंधर हास्य कवि आए हुए हैं। यही इन सभी का करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करेंगे। ओके, अब आगे गजाधर कहता है कि सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को नमस्कार है। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम, प्रथम तो मैं आधुनिक वैद्य हूँ। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, लेकिन और उनको उद्देश्य करके मैं श्रावयामी मतलब सुनाऊंगा, उनको आधुनिक वैद्यों को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाऊंगा। तो वैद्य यह है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो कहता है वैद्यराज, हे वैद्यराज आपको नमस्कार है, यमराज के आप सहोदर हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो केवल लोगों का प्राण ले लेता है, लेकिन आप लोगों का प्राण और पैसा दोनों ले लेते हैं। तो सर्व उच्चैः हसंती, सभी उच्च आवाज से उच्च आवाज में हंसते हैं। कालांतक, कालांतक जो है वो कहता है अरे वैद्यस्तु, अरे वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह है, परंतु न तिमादृशा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, इस तरह का कुशल नहीं है कि जनसंख्या निवारणे जो कि जनसंख्या निवारण कर सके, जनसंख्या को कुछ कम कर सके। तो ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, इदम श्रवन्तु भवन्तः, यह है आप सभी सुने। तो सुनाता है वो, चिताम प्रज्वलिता दृष्ट्वा, चिता को प्रज्वलित देख करके वैद्यो विस्मय मागतः, वैद्य विस्मय में आ गया है। ठीक, तो वैद्य विस्मय में आ जाता है, बोलता है कि ना हम गतम, न तो मैं गया और न मैं भ्राता, न ही मेरा भाई गया इसमें। तो ये किसके हाथ की चतुराई है कि इस आदमी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, क्योंकि वैद्य का काम है लोगों को बचाना, लेकिन वैद्य इस बात पर विस्मय क्यों होएगा, तो ये भी हंसी की बात है। उसके बाद हम आते हैं सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर हंसते हैं। उसके बाद तुंदिल जो है, तुंदिल तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदिल जो है हाथ को अपने पेट पर जो है, तुंदिलो हम भू मतलब पेट पर सहलाते हुए बोलता है कि देखो मैं तुंदिल हूँ। ममाप इदम काव्य, मेरा भी यह काव्य है। श्रूयताम, सभी लोग सुनिए। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, तो परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि, परान्न को प्राप्त करके मैं दुर्बुद्धि हो गया हूँ। माम शरीर दयाम करूँ, और मेरे शरीर को पर दया करिए। दूसरे के अन्न को खा खाकर मैं दुर्बुद्धि हो गया हूँ, इसलिए मेरे शरीर पर दया करिए। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का भोजन, दूसरे का टिफिन, जैसे बच्चे होते हैं तो दूसरे का भोजन करना बड़ा कठिन काम है। और शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाते हैं। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टाहास करते हैं। धुंध कहता है, करेक्टर है, वो कहता है अरे भवन्तः जानन्ति एव, आप सभी जानते ही हैं। यद आधुनिका कि आधुनिक वैज्ञानिक प्लूटो ग्रहम न स्वीकुर्वन्ति, प्लूटो ग्रह को नहीं मानते। तेषाम मते अष्ट एव ग्रह, उनके अनुसार 8 ही ग्रह हैं। किंतु मन मतेन 10 ग्रह सन्ति, लेकिन मेरे हिसाब से 10 ग्रह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मेरे मत से 10 ग्रह हैं। श्रोता कहते हैं अई ऐसा, कवि धुरंधर, कस्तावत 10वां ग्रह, ये 10वां ग्रह कहाँ से आ गया। अस्माभिः कदापि न श्रुतम, मैंने भी कभी नहीं सुना। तस्य च प्रभावः, उसके प्रभाव को। धुंध कहता है सावधान मन सा शृण्वन्तु, सावधान मन से सुनिए भवन्तः आप सभी। 10वें ग्रहस्य वैशिष्ट्यम, 10वें ग्रह की विशेषता को। सदा वक्र सदा क्रूर, हमेशा वक्र और क्रूर रहता है। सदा मान धनापह, सभी सदा मान और धन को अपहरण करने वाला है ये। कन्या राशि स्थितो नित्यम, हमेशा कन्या राशि में ये स्थित रहता है। नित्यम जमाता 10वां ग्रह, नित्य ही जमाता मतलब दामाद 10वां ग्रह है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो जीजा हैं किसी के, उनको या किसी के जो आपके मम्मी पापा के जो दामाद हैं उनको 10वां ग्रह कहा गया है, मतलब मजाक किया जा रहा है यहाँ पर। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित, काव्य के पाठ के श्रवण से उत्प्रेरित होकर के एक बच्चा भी आसु कविता रचता है, आसु कविता बनाता है, और सहासम श्रावयति च, और अचानक सुनाता, सहासम हास के साथ सुनाता है, मतलब खुशी के साथ सुनाता है। तो क्या सुनाता है, कहता है बालक श्रूयताम, सुनो।
श्रूयताम भोः ममापि काव्यम, हे आप सभी मेरे भी काव्य को सुनिए। गजाधरम यमम नौमी, मैं गजाधर यम को नमस्कार करता हूँ। तुंदिलम चान्न लोलुपम, और तुंदिल को भी, जो अन्न लोलुप है, जो कि पेट उसका निकला है, तो अन्न लोलुप, अन्न का लालची जो तुंदिल है, उसको भी नमस्कार है मेरा। दसमम च ग्रहम धुंधम, और 10वें ग्रह को भी धुंध को, 10वें ग्रह को भी, और 10वें ग्रह को, धुंध को, कालांतकम तथैव च, और उसी प्रकार से कालांतक को भी मेरा नमस्कार है। तो ये जितने करेक्टर थे उसने लास्ट में सबको नमस्कार किया। तो काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनाकर हा 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 ऐसा करते हुए सभी हंसते हैं। और अन्य चा अपि हसन्ति, और अन्य सभी भी हंसते हैं। बहिः निष्क्रम्य सर्वे गृहं गच्छन्ति, बाहर जाकर के सभी घर को जाते हैं। तो ये आपका खत्म हुआ। शब्दार्थ देख लीजिए। अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्यहंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधराः अग्रणी श्रेष्ठ, ये ही आए करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिकेभ्यः निरसजनों को, स्वकीयम अपने, मादृशाः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदश्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें। ये आपका शब्दार्थ हो गया और ये पूरे चैप्टर का हिंदी अनुवाद हो गया। और इसको आप ध्यान से पढ़िए और नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।